Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lecture of Digital Summer Pack Grade 3 and we are studying mathematics. Today our topic is multiplication. तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी एक नंबर ऑपरेशन है, ठीक है, नंबर ऑपरेशन। और आपको पता है जितने भी नंबर ऑपरेशन होते हैं उनके लिए सिंबल यूज़ होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल होता है। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है क्या? ये है प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। भाई अगर एक ही नंबर को आप बार बार ऐड कर रहे हो तो उसको आप प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लिकेशन सेंटेंसेस फॉर द गिवन पिक्चर्स। अब देखें इस पिक्चर में कितने कुकीज़ हैं? 3 3 3 3। इन चारों में आप देख रहे हैं 3 कुकीज़ हैं। इसका मतलब है बेसिकली आप इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। अब आपने इनको मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है नंबर? 4 टाइम्स। 3 रिपीट हुआ है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 12। ये आप 3 का टेबल पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इधर देखो तो ये कितने टोमेटोज नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितने पेयर हैं? 3 है। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। इसका मतलब है 5 कितनी टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम। तो 5 का टेबल पढ़ो 3 तक, क्या आएगा? 15। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस बनाना मुश्किल तो नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखें जी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स। अब आपने फिर इधर टेबल का यूज़ करते हुए आपने बताना है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। भाई देखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, इधर आपकी मर्जी है 2 का टेबल पढ़ लो, आपकी मर्जी है 5 का टेबल पढ़ लो। लेकिन फ़र्क क्या होगा? अगर आपने 2 का टेबल पढ़ना है तो आपने 5 तक पढ़ना होगा, और अगर आपने 5 का टेबल पढ़ना है तो फिर 2 तक पढ़ना होगा। बात समझ आ रही है? तो 2 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। इसी तरीके से जब इधर 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 7s आर 21। इसी तरीके से मैं एक और पार्ट चूज़ कर रहा हूँ, पार्ट 8। इधर अब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 9s आर 81। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन वही बच्चा आसानी से कर सकेगा जिसे टेबल अच्छे तरीके से आते होंगे। नेक्स्ट आप देखें जी, मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड राइट द करेक्ट आंसर। अब इधर आपके पास 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है या 3 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनमें से मैं पहला पार्ट चूज़ कर रहा हूँ जी, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो तरीकाकार क्या होता है, जब कभी भी 2 डिजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप क्या करते हैं? पहले इसे 1s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s आर 6, 3 का टेबल पढ़ोगे। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5s आर, 3 का टेबल 5 तक पढ़ो तो 3 5s आर 15। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 2 3 और 4 वाला पार्ट आप एज इट इज़ कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप जाएँ, मैं पार्ट 5 की बात करता हूँ, तो इसमें हमारे पास 3 डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 5 का टेबल पढ़ो, 5 9s आर 45। लेकिन इस केस में कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 डिजिट नंबर आंसर आता है। जैसे 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 45। अब 45 का 5 इधर लगेगा, लेकिन ये जो 4 होगा ये आप आगे अगली प्लेस पर कैरी कर लिया करेंगे। बात समझ आ रही है? फिर 5 का टेबल पढ़ो 4 तक, 5 इंटू 4 किया तो 20, लेकिन ये जो ऊपर कैरी किया हुआ था वो उसमें ऐड हो जाना है, क्या बना? 24। अब इस 24 का 4 आपने इधर ले लेना है, लेकिन ये जो 2 होगा ये आपने नेक्स्ट प्लेस पर कैरी कर देना है। फिर इसी 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2s आर 10। फिर ये जो आंसर दिया होगा ऊपर जो कैरी किया होगा उसको ऐड कर देना है, तो 10 + 2 करोगे तो 12 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये तरीकाकार था 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना या 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये भी आपने बेसिकली इसकी स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको पता चल रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इधर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मेंटल मैथ को यूज़ करते हुए मेंटल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या करते हैं इस सूरत में? आपने 34 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप 34 को तोड़ लो 10s में और 1s में। बात समझ आ रही है? अब इसको 7 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 हो जाएगा। वे बड़ा आसान है ना, 7 0 0 7 21, तो 210 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4s आर 28। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 238।
कितना आसान काम है। इसमें मैं पार्ट 4 चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 डिजिट भी आ गए हैं। तो 3 डिजिट में आपको पता है ये 100 प्लेस होती है, अगले वाली 10s है और अगले वाली 1s है। अब 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0 0 के साथ तो इसने 0 0 ही रहना है। 8 को 5 से करोगे तो 40। इसी तरीके से 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, 8 को 3 के साथ किया तो 24, 8 को 5 के साथ किया तो 40। अब इनको ऐड करना है, ये क्या है 4000, 4000 में 200 ऐड करो तो 42 हो जाएगा, और फिर ये 40 और 40 मिलकर इसका मतलब है 42 और 80, यानी 4280 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये था मल्टीप्लिकेशन का मेथड कि आप मेंटली भी मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड आप समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। इसके अलावा और मेथड है, इसको प्यारे बच्चों बॉक्स मेथड भी कहा जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।